Namaste friends. Today we are taking a construction related with circumcircle. आज हम क्या देखने वाले हैं? सर्कम सर्कल कैसे निकालेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन. सी हियर इन अ ट्रायंगल एलिमेंट. अभी हमको क्या दिया है उन्होंने? वी हैव गिवन अ ट्रायंगल एलिमेंट and in that triangle element we have given LM is equal to 7.2, angle AM is equal to 105 degree Celsius, 105 degree, MN is equal to 6.4 centimeter. MN is equal to 6.4. लेकिन सर्कम सर्कल निकालने के पहले आपकी कंसेप्ट जो है ट्रायंगल निकालने की क्लियर चाहिए कि अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल हम कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे. दिस वी हैव ऑलरेडी टेकन अ वीडियो, सो यू कैन रेफर दैट वीडियो. ये आने के बाद ही आपको सर्कम सर्कल ये आएगा. अभी हम आपको अभी मान रहे हैं कि ट्रायंगल जो है ये कैसे निकालना ये आपको मालूम है. सी हियर एम एन इज इक्वल टू 6.4. टेक एम एन इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस. Mean you take a 6.4. It is a 6.4. This is we are drawing here. This is a mean 6.4. This is a mean. See here. After that, angle M is given 105 degree. M कितना है? 105 degree. So you draw the angle 105 degree. See here, angle AM. You are keeping here, you are drawing here in this way. Angle AM. जहां से सेगमेंट है वहां से आपको काउंट करना शुरू करना. 10, 20, 30, 90. After that 105. 105 means it lie between 100 and 110. So this is this in this way. Now after that you draw the angle here. This is 105 degree. Now after that LM is given 7.2. हमको यहाँ का रे तो निकाला हमने, लेकिन उसका मेजरमेंट जो है निकाला नहीं है. सो यू कैन ड्रॉ विद द स्केल और अ कंपास. So you take a 7.2. This is the 7.2. See here 7.2 we are taking here. 7.2. This one, it is in this way. 7.2. This one. देखेंगे. This is the 7.2. Mark here in this way. It will be here in this way. ये बड़ा चाहिए था यहाँ. So you can extend this. This way. Now after that join this. इसको ज्वाइन करेंगे हम अभी. You will get the triangle here. आपको ट्रायंगल जो है ये मिलेगा. This is the triangle. This is the triangle which we got here. This is our L. ये कैसा है हमारा? This is our L. L is here. सर्कम सर्कल निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालना है ये मालूम चाहिए. यू मस्ट नो द हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से भी दो साइड का आपको निकालना है. ड्रॉ हियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हाउ विल यू ड्रॉ इट? टेक अ डिस्टेंस मोर देन हाफ. इसका निकाल रहे हैं हम. वी आर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस वन. सो यू टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ. इसका आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है. देखेंगे, देखिए आधे से ज्यादा. नाउ टेक द आर्क इन दिस वे, और ऊपर में भी करेंगे दिस वन विदाउट चेंजिंग इट. चेंज नहीं करना है आपको डिस्टेंस. यू मार्क आर्क इन दिस वे आल्सो एंड इन दिस वे आल्सो. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू आर्क that will be the perpendicular bisector. ये कैसा रहेगा? ये perpendicular bisector रहेगा. देखेंगे अभी. This is the perpendicular bisector here.
This is the perpendicular bisector. We have drawn the perpendicular bisector of this side. Similarly, you draw the perpendicular bisector of this side also. ये वाले साइड का आपको perpendicular bisector निकालना है और दिस साइड आल्सो, कौन से भी दो साइड का आपको निकालना है. टेक अ डिस्टेंस हियर मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे हम. ये आधे से ज्यादा डिस्टेंस है. यू गिव आर्क हियर इन दिस वे, दिस वन आल्सो, विदाउट चेंजिंग इट, चेंज नहीं करेंगे हम. दिस वन एंड दिस वन इन दिस, ज्वाइन दिस, इसको ज्वाइन करेंगे. दिस is a perpendicular bisector. Now you see here where these two intersect each other. This is the one perpendicular bisector, this is the another perpendicular bisector, and this we are getting here in this way. This is the perpendicular point of intersection of two bisector. Now we are reaching towards our answer. अभी क्या कर रहे हैं हम, आंसर की तरफ पहुंचने वाले हैं. Now this is the center and take the distance in this way. This is the vertex, any vertex. This one हम देख रहे हैं. And you draw a arc in this way which passes through these two. ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं आप. You take a exact this one इस प्रकार से. So draw a circle here passing through this one. So this is our circumcircle. This we have drawn this. This is the circumcircle. The point should be here. Now you see the next question. दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे हम अभी. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF. दूसरा वाला कैसा है देखेंगे. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF such that DE is equal to EF is equal to 6 centimeter and angle F is equal to 45 degree. एंगल F कैसा दिया है, 45 दिया है. एक एंगल हमको 45 दिया है. नाउ सी हियर, देयर इज द वन प्रॉपर्टीज हियर. एक ट्रायंगल में यदि दो साइड हमारा इक्वल रहता है, देन एट दैट टाइम व्हाट इज आवर कंक्लूजन. हमारा कंक्लूजन कैसा रहता है, दैट ट्रायंगल इज नथिंग बट आइसोसेलियस ट्रायंगल. कैसा बनेगा ये, आइसोसेलियस ट्रायंगल बनेगा जिसमें दो साइड है. और एक एंगल जो दिया है उन्होंने, इट इज इक्वल टू 45. एक एंगल उन्होंने कैसा दिया है, 45 डिग्री. सो हियर is the property of it. Now this is the one triangle DEF. देखेंगे अभी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. There is the one triangle DEF and in that two sides are equal. It means that it must be the isosceles triangle. और isosceles triangle में उन्होंने क्या दिया है, एंगल F is 45. Then what will happen, अदर एंगल दैट विल बी आल्सो द 45. क्योंकि बेस एंगल जो रहते हैं ये कैसे रहते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. मीन्स इट बिकम द 45 90 45 ट्रायंगल. कैसा बनेगा ये, 45 90 45 डिग्री है. सो हियर इस प्रकार का रहेगा ये. वी आर ड्रॉइंग द रफ फिगर.
So this will be the rough figure in this way. यह है हमारा ट्रायंगल एक, ये साइड और ये साइड इक्वल है, एंड DEF जैसा उन्होंने दिया है हमको DEF, दिस वन, ये 45 है तो ये भी 45 ही रहेगा. दिस विल बी द 90 डिग्री. ये 45 है, ये 45 और 90 हो जाएगा, एंड सम ऑफ द थ्री एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द 180. सी हियर. सो ड्रॉ अ साइड DE और EF. पहले निकालेंगे हम EF. ड्रॉ EF. हाउ मच इट इज? इट इज इक्वल टू द 6 सेंटीमीटर. EF निकालने वाले अभी. इट इज इक्वल टू द 6 सेंटीमीटर. सिक्स सेंटीमीटर. EF it is equal to 6 centimeter. This is the 6 centimeter. You can also write here its measurement. Amen that was given 6.4. पहले वाले इसमें देखेंगे अभी थोड़ा. Amen. You can also write the measurement. We forgot this. To write the measurement, it is the 6.4. This one. यहाँ भी वैसे ही. How much it was? 7.2. Note that your pencil, it should be the very sharp one. तभी आपको रिजल्ट जो है अच्छे आएंगे. सो हियर EF we are taken. Now come to the second problem. EF is equal to 6 सेंटीमीटर. EF जो है हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर. नाउ टेक अ 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री एंगल लेंगे हम. टेक हियर. दिस इज द 90 डिग्री एंगल. Draw this. This is the 90 degree. 90 degree. After that, EF 6 centimeter. In the same way, DE is also the 6 centimeter. So you take the DE is equal to 6 centimeter. कंपोज में लेंगे 6 सेंटीमीटर. Exact, it should be exact. At that time you will get the good result. 6 centimeter. This one. So here it will be here. This type of a triangle. This. Now while drawing circumcircle, what we do? We draw the what? Perpendicular bisector. Perpendicular bisector निकालेंगे हम of any two side. कौन से भी दो साइड का निकाल सकते हैं आप. This is a 6 सेंटीमीटर. टेक अ डिस्टेंस मोर देन हाफ. आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे and give a arc here in this way. This one arc and this one. ऊपर भी लगाना, नीचे भी लगाना. जिनको मालूम नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालना, यू कैन सी आवर प्रीवियस वीडियो इन द बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ मैथ्स में. सो ड्रॉ हियर. This is the perpendicular bisector which you have drawn here. In the same way, another perpendicular bisector. So you are drawing here in this way. This one
ऐसा without changing it. This one. So it will here. Draw perpendicular bisector. Now point of intersection of these two bisector, it will be its center. ये कैसा रहेगा उसका सेंटर रहेगा. So here take a divider, take compass, and this will be your, by taking the point of intersection एज अ सेंटर. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला है. ये यहाँ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहाँ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कैसे हो गए, बीट किया, उन्हें इंटरसेक्ट किया. दैट विल बी योर सेंटर. ये वाला लेंगे सेंटर और ये वर्टेक्स, कौन सा भी वर्टेक्स. यू ड्रॉ अ सर्कल हियर इन दिस वे. दिस विल बी योर सर्कम सर्कल. दिस इज सेंटर and this is point D, and you can write here its measurement. This is also the 6 centimeter. This is 45 degree again. This is our circumcircle. So we have taken this problem. Now we are going to take another question which is also the very important. Now the another triangle is given. PQR. PQR हमको दिया है. एंगल P is given. एंगल R is given. दो एंगल दिए और बीच वाला जो है हमको साइड जो है एक साइड दी है उन्होंने. तो आपको मालूम चाहिए हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन वन साइड एंड द टू एंगल्स आर गिवन. जब हमको दिया है. सी हियर, start the solution here. In triangle PQR, angle P is equal to 70 degree, angle R is equal to 50 degree, and QR is given, it is equal to 7.3. कितना दिया है 7.3 सेंटीमीटर. अभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180. सो यू कैन राइट हियर एंगल P plus angle Q plus angle R is equal to 180. Therefore angle P is 70 plus of angle Q plus of angle R means 50 is equal to 180. Make the addition here. 7 plus 50 120 plus of angle Q is equal to 180. Therefore angle Q is कितना जाएगा, ट्रांसफर दिस टू दिस साइड 180 minus 120, it will be equal to the how much 60 degree. So we got these two angles, one angle. So draw the figure now. QR is given. QR कितना दिया है देखेंगे अभी 7.3. Draw 7.3 centimeter distance. 7.3 here. Right here 7.3. It is this. This one. कितना है ये QR 7.3.
it should be in a proper way. After that, angle Q is 60 degree. Angle Q कितना दिया है? 60 degree. Where is angle point Q? यहाँ से हम निकालेंगे अभी angle. We are drawing the angle now. So angle Q is equal to 60. Keep a point here in this way and draw angle Q is 60 degree. This one. यहाँ से निकालेंगे अब एंगल क्यू. इट इज अ 60 degree. Now after that, what about angle R? Angle R is given 50 degree. So draw angle R from this side 50 degree. This in this way. So this is our triangle. You highlight it in a proper way. ये हमारा ट्रायंगल बन गया अभी. Now draw the perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे हम. टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ. आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे हम. दिस इज द डिस्टेंस. टेक अ डिस्टेंस मोर देन हाफ एंड मार्क हियर in this way. Here also this. Draw this. This one. In the same way, you draw the perpendicular bisector from the other side. डिस्टेंस है हमारा लिया हमने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस एंड वी आर ड्रॉन दिस विदाउट चेंजिंग इट. बिना चेंज किए कैसे करेंगे? दूसरे साइड से दिस वन. अभी इसको ज्वाइन करेंगे हम. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस वन. ये रहेगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. So this is the point of intersection and this is the vertex. So by taking this is the vertex and this is center and this is the vertex. Draw the circle. This will be your circle. This point P is here. P is 70 degree. Angle Q 60 degree. Angle R 50 degree. Angle R is 50 degree. So here QR that we have written 7.3. After that this one. So in this way we have drawn this circle. By using the same technique you can solve the other questions. Students, if you have any type of the question related with this, you can ask me in the comment box. Thank you very much and don't forget to subscribe our channel for getting the newly updated videos.